दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब भारत सरकार को कश्मीर से भी ज्यादा लिथियम राजस्थान में प्राप्त हुआ है। दोस्तों बहुत से आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि इस डिस्कवरी में इतना पोटेंशियल है कि भारत की लगभग 80% नीड केवल यह भंडार ही पूरा कर देगा। दोस्तों अब कितना लिथियम राजस्थान में मिला है इसके बारे में तो जानकारी भारत सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, परंतु जम्मू कश्मीर में मिले हुए लिथियम के भंडार से ज्यादा भंडार राजस्थान में मिलने की आशंका बताई जा रही है। दोस्तों दो बड़ी डिस्कवरीज लिथियम भंडार की हो चुकी है, एक तो कश्मीर में है, दूसरा राजस्थान में, और जल्द ही भारत सरकार इन माइंस की नीलामी भी करने वाली है। और इन लिथियम रिजर्व्स के कारण ही जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बहुत सी नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना भी है। अब जितना फायदा जम्मू कश्मीर को इन लिथियम भंडारों का होने वाला है, उतना ही फायदा राजस्थान को भी अपने इन नए मिले लिथियम भंडारों से बिल्कुल होगा। चलिए इन डिस्कवरीज के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए भारत का एक टारगेट है 2070 तक हम नेट कार्बन इमिशन में 0% हो जाए। दोस्तों ये सब हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, और इन सब चीजों को हासिल करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है लिथियम, क्योंकि लिथियम से ही लिथियम आयन बैटरीज हम बनाएंगे जिसमें बहुत सारी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। अब इन लिथियम बैटरीज का यूज हम सोलर पावर को इकट्ठा करने में, या फिर विंड एनर्जी को इकट्ठा करने में, या इलेक्ट्रिक पावर को इकट्ठा करके। दोस्तों 2016 से 2021 तक की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम आयन की खोज के लिए ही लगभग 14 प्रोजेक्ट को विभिन्न स्टेट में चलाया हुआ है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय और भी कई राज्य शामिल हैं। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है, अगर कहीं पर भी लिथियम की डिस्कवरी होती है तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पे लिथियम डिस्कवर हुआ है उसके पास ही नदी है और वहां पर पानी की सप्लाई अच्छी हो सकती है, परंतु अभी राजस्थान के मामले में अगर हम देखें तो यह लिथियम भंडार बिल्कुल ऐसी जगह पे मिले हैं जहां पर पानी लेकर जाना बहुत मुश्किल होने वाला है। और जहां तक पानी की बात है, लिथियम के एक्सट्रैक्शन में पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोसेस में सॉल्ट का इस्तेमाल लिथियम को अलग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों भारत सरकार के लिए अब एक यह टास्क रहेगा कि राजस्थान में जिस जगह पर लिथियम के भंडार मिले हैं वहां तक किसी भी तरह से पानी की सप्लाई को कंटिन्यू किया जा सके, और इस पूरे काम में हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों एक और मेजर प्रॉब्लम यहां पर हमें आ सकती है, क्योंकि अब हमारे पास लिथियम के भंडार तो मिलने लगे हैं, परंतु इसे रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। और बिना किसी रिफाइनिंग फैसिलिटीज के केवल लिथियम के भंडार मिल जाने से हमें उतना फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि केवल लिथियम एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये लिथियम एक्सपोर्ट तो करते हैं, परंतु इनकी इकोनॉमी में इस लिथियम एक्सपोर्ट करने का उतना बूम नहीं आ पाता है। और यहाँ पर एक देश आता है चाइना, जो कि लिथियम आयंस को बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन करके खुद की बैटरीज बना के पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। देखिए इंडिया में लिथियम तो बहुत अधिक मात्रा में मिल चुका है, परंतु इस लिथियम से इसको कन्वर्ट करके बैटरीज बनाने की प्रोसेस में अभी हमको लगभग 6 से 7 साल तो जरूर लग जाएंगे। इसलिए कुल मिला के अभी भी हमारी चाइना के ऊपर लिथियम आयन बैटरीज के लिए डिपेंडेंट बनी रहने वाली है। और भारत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने के लिए अभी काफी फंड की आवश्यकता होगी, काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इंडिया में कई बैटरी कंपनीज भी अपने अपने प्लांट्स को इंडिया के अंदर सेटअप करने की सोच रही हैं, जैसे अमर राजा बैटरीज तेलंगाना के अंदर लगभग 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। मगर ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल धीरे धीरे होंगे, लगभग 6 से 7 साल के बाद ही इन इन्वेस्टमेंट्स का हमें कोई लाभ हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमको अपनी इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करना होगा। इसके लिए हमको जरूरत होगी विकसित देशों के इन्वेस्टमेंट की, जैसे जापान, अमेरिका, फ्रांस। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर भारत में निवेश करती हैं तो लिथियम आयन बैटरीज बनाने के मामले में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक में होने वाली किसी भी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।